हाँ तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे और देखते हैं। तो जैसे हमने रेंज का फॉर्मूला देखा था कि ग्राउंड टू ग्राउंड जब पार्टिकल को फेंकते हैं तो रेंज का फॉर्मूला आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहाँ पे u क्या था, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने किसी पार्टिकल को u स्पीड से थीटा 1 एंगल पर फेंका, मतलब एंगल कितना मेरा थीटा 1, तो मेरा रेंज का जो वैल्यू आया मैंने माना वो आया r1, उसकी वैल्यू क्या होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन g। अब मैं कह रहा हूं कि अगले बार मैंने पार्टिकल को फिर से फेंका, उतनी ही स्पीड से फेंका, लेकिन इस बार जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था उसकी वैल्यू थीटा 1 नहीं थी, उसकी वैल्यू थी थीटा 2, और थीटा 2 किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा 1 के बराबर है। मतलब एक स्पेशल एंगल पर मैंने फेंका, अब वो स्पेशल एंगल कौन है, 90 माइनस थीटा 1। तो इस एंगल पे क्या रेंज आएगा, तो देखिए थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह थीटा 2 लिखा जाएगा। थीटा 2 किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा 1, तो थीटा 2 की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस थीटा 1, तो आया 180 माइनस 2 थीटा 1। अब आपको याद होगा कि साइन 180 माइनस एंगल क्या होता है, साइन एंगल, तो साइन 2 थीटा 1 आ गया। अब ये किसके बराबर, r1 के, मतलब r2 किसके बराबर आया, r1 के। मतलब अब आपके पास एक ये रिजल्ट हो गया कि अगर थीटा एंगल पर पार्टिकल को फेंका गया है और जितना रेंज पार्टिकल का आया है उतना ही रेंज एक डिफरेंट एंगल पर भी आ सकता है। अगर हम उसी स्पीड से एक डिफरेंट एंगल पर फेंकें तो हमें अगेन उतना ही रेंज मिलेगा। रेंज क्या मिलने का मतलब है, जैसे आप सोचो मैंने यहां से पत्थर फेंका और पत्थर वहां कहीं दूर जाकर गिरा, तो अब मैंने मान लो पहले 30 डिग्री पे फेंका, तो अगला एंगल क्या आएगा, 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। तो अगले बार अगर मैं इसको 60 डिग्री के एंगल पर फेंकूंगा तो भी ये वहीं जाकर गिरेगा, अगर सेम स्पीड से मैंने फेंका है। तो देखिए दोनों केसेस में स्पीड हमने सेम रखी है। तो ये हमें याद रखना है कि फॉर ए फिक्स स्पीड रेंज की वैल्यू दो एंगल के लिए सेम आएगी, एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है ऐसी बात को, जितने भी मैंने प्रोजेक्शन दिखाए हैं सबके लिए स्पीड सेम है। तो देखिए मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल के लिए आएगी, 45 डिग्री की। तो देखिए ये इसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 20 डिग्री है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 70 डिग्री है। तो 45 डिग्री पे जो पार्टिकल गया होगा वो सबसे दूर जाकर गिरा होगा, तो देखो वो सबसे दूर जाकर गिरा। अब जहां 20 डिग्री एंगल वाला गिरा होगा वहीं 70 डिग्री एंगल वाला गिरा होगा, तो देखो दोनों एक जगह गिरे। और जहां 30 डिग्री एंगल वाला पार्टिकल जाकर गिरा होगा वहीं 60 डिग्री एंगल पे फेंका गया पार्टिकल जाकर गिरेगा। अब देखिए जो मैक्सिमम हाइट होती है, आप मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो उसमें होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका मैक्सिमम हाइट बढ़ता जाएगा। तो देखो 20 पुट करो, फिर 30 पुट करो, फिर 45 पुट करो, फिर यहाँ 60 पुट करो, फिर यहाँ 70 पुट करो, तो हम जानते हैं कि साइन 70 ज्यादा होगा साइन 60 से, साइन 60 ज्यादा होगा साइन 45 से, साइन 45 ज्यादा होगा साइन 30 से, और साइन 30 ज्यादा होगा साइन 20 से। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट किसके लिए आया, 75 डिग्री के लिए, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो मतलब इस डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो रेंज की वैल्यू है दो एंगल के लिए बराबर आती है। अब देखिए आप अगला हेडिंग डालें, और अगला हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब है, तो जब हमारा कोई भी पार्टिकल चल के जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को प्रोजेक्टाइल मोशन से ही मतलब नहीं है, कोई भी एनी पार्टिकल जब किसी भी तरह का वो मोशन करता है तो उसका एक पाथ होता है जिस रास्ते पे वो चल के जाता है। आप सोचो जैसे मान लो एक मच्छर उड़े, यहाँ पे मान लो मच्छर ऐसे उड़ के जाए, तो इसका एक अपना इक्वेशन आएगा इस पाथ का, और इस पाथ का जो इक्वेशन होगा उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ जिस पर वो चल के गया। तो हमें उसी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लिखना है जिस पाथ पे पार्टिकल चल के जाता है, या जिस पाथ को हमारा पार्टिकल फॉलो करता है, और हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो मैंने माना कि ये मेरा अर्थ है, और हॉरिजॉन्टल को मैंने मान लिया x डायरेक्शन, वर्टिकल को मैंने मान लिया y डायरेक्शन, और मैंने पार्टिकल को u स्पीड से फेंका, और थीटा मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है।
और अर्थ के कारण जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड है और उसको मैंने मान लिया वो कितना है जी। अब देखिए जहां से मैंने पार्टिकल को फेंका उस जगह को मैंने ओरिजिन मान लिया। तो देखो आपको मैंने हमेशा बोला है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां कंसीडर करेंगे, आपकी चॉइस है। तो मैंने माना कि जो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ओरिजिन है, हॉरिजॉन्टल एक्स, वर्टिकल वाई। और जब पार्टिकल को फेंका तब घड़ी में टाइम कितना हो रहा था, 0, मतलब तब से मैंने टाइम स्टार्ट किया। तो जैसे अपने पास स्टॉप वॉच होती है, हम स्टॉप वॉच को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने स्टॉप वॉच को तब स्टार्ट किया जब मैंने पार्टिकल को फेंका। अब समय बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल मोशन करता जा रहा है और पार्टिकल इस ग्रीन कलर के पाथ को फॉलो करेगा। तो ऐसे चलते 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 यहां जाकर गिर जाएगा। तो ये उसका हो गया पाथ। तो इस पाथ का एक इक्वेशन होता है। कैसे इक्वेशन लिखेंगे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो मैं मान लेता हूं किसी समय t पे मेरा पार्टिकल यहां पर है, तो कुछ पार्टिकल x में भी चल के गया और कुछ पार्टिकल y डायरेक्शन में भी चल के गया। अब हमें ये पता करना है कि पार्टिकल x डायरेक्शन में कितना चल के गया। तो x डायरेक्शन में कितना चल के गया, तो देखिए x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो मैं मान लेता हूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x। और इधर हम देखें अगर ऐसे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या माने हैं मैंने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माने हैं मैंने x, y। और ये समय t की बात है, ठीक। तो x डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं कौन से टाइम इंटरवल के लिए, 0 से लेके t के लिए। तो x कोऑर्डिनेट का चेंज वो क्या बताएगा, x डिस्प्लेसमेंट। और वो किसके बराबर है, वो बराबर है u cos थीटा इंटू t के। तो x का वैल्यू कितना आया, u cos थीटा इंटू t। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट ये था और समय t का y कोऑर्डिनेट है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट कितना आया, y माइनस 0। ये कितना आएगा, u sin थीटा। देखिए मैं प्लस नहीं लगाया यहाँ पे, आप चाहे तो ऐसे प्लस लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का, अच्छा ये कंपोनेंट करके दिखा देते हैं आपको। जैसे अब कई बार कंपोनेंट हो गए, आप जान गए होंगे। तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा u cos थीटा। और वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वो कितना आएगा, वो आएगा u sin थीटा। अभी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो इसको क्या लिखा जाएगा, प्लस u cos थीटा। ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको क्या लिखा जाएगा, प्लस u sin थीटा। और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और अगर ऊपर पॉजिटिव y है तो डाउनवर्ड कौन होगा आपका, नेगेटिव y। तो यहाँ इक्वेशन लिखा जाए प्लस हाफ ऑफ ay कितना यूज होगा, माइनस g इंटू टी स्क्वायर। तो ये आया y इक्वल टू u sin थीटा, u sin थीटा इंटू टी आएगा ना यहाँ पे, uy इंटू टी होता है ना, uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो ये आया। अब आप क्या करिए, यहां से t का वैल्यू निकाल के यहां पुट करिए। तो ये आया u sin थीटा इंटू t का वैल्यू क्या आया, ये आया x अपॉन u cos थीटा प्लस माइनस कर देते हैं आगे। तो ये आया माइनस ऑफ gy2 इंटू टी स्क्वायर। t किसके बराबर है, x अपॉन u cos थीटा। तो ये कौन आया, x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो y का जो वैल्यू आया वो आया आपका, देखिए u से u चला जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हुआ, tan थीटा। तो ये आया x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये सबको याद रहना चाहिए। और ये इक्वेशन ट्रैजेक्टरी किस बात को मान के आया है, जब आपने प्रोजेक्शन पॉइंट को क्या माना है, ओरिजिन, और हॉरिजॉन्टल को माना है x और वर्टिकल को माना है y। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक मैनिपुलेशन और करके दिखाता हूं, इसी में एक मैनिपुलेशन और करके दिखाता हूं। y इक्वल टू x tan थीटा आप कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो क्या बचा, यहां बचा 1 माइनस, ठीक। यहां कौन बचा, एक x चला गया, एक x बचा। अब आप बोलेंगे यहां ऊपर तो tan थीटा नहीं, ऊपर tan थीटा कॉमन चला गया, तो नीचे आप tan थीटा लगा दीजिए। तो ये है 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा tan थीटा, ठीक। अब देखिए भाई किसी को दिक्कत हो तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, वो वाला चीज आ जाना चाहिए, ठीक। अब इस tan थीटा को आप ओपन करिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिए क्या है, ये आया y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस, क्या है देखिए मैं आगे लिख के दिखाता हूं। ये आया 1 माइनस gx
अपॉन 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा को लिखा जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये sin अपॉन cos आएगा तो एक cos से cos चला जाएगा। अब मैं कह रहा हूं g को नीचे लाके लिख दो, तो देखिए क्या आया, ये आया y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ठीक, अब आपको याद आना चाहिए कि ये फॉर्मूला तो रेंज का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब जो आपका y आया, y किसके बराबर आया, वो आया x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। अब देखिए ये फॉर्मूला भी सबको याद रहना चाहिए। तो एक ट्रेजेक्टरी का ये वाला फॉर्मूला है, एक ट्रेजेक्टरी का ये वाला फॉर्मूला है, ये दोनों याद रहना चाहिए। अब देखिए मैं एक डेरिवेशन और करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, वो भी डेरिवेशन बहुत शानदार है, याद आपको रहना चाहिए, अति आवश्यक है। कई बार क्वेश्चन उससे बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए कैसे, मैं कह रहा हूं कि आपका पार्टिकल इस समय पे यहां पर है, तो आप अपने पार्टिकल को उस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। कौन से वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, जहां पर वो जाकर गिरेगा, मतलब जो उसका अंतिम पॉइंट है। और इसको आप उस वाले पॉइंट से भी ज्वाइन कर दीजिए जहां से इसको फेंका गया था, तो प्रोजेक्शन वाला जो पॉइंट है उससे भी ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया, और जहां से फेंका था उससे भी ज्वाइन कर दीजिए। और मान लीजिए ये वाला जो एंगल है इसको मान लीजिए अल्फा, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल को मान लीजिए आप बीटा। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि tan अल्फा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर tan अल्फा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, मतलब आप बोलेंगे tan अल्फा तो y अपॉन x होगा। मैं आपसे पूछूं tan बीटा क्या होगा, तो अगर ये पूरा रेंज r के बराबर है तो ये यहां से यहां तक किसके बराबर आएगा, ये यहां से यहां तक बराबर आएगा r माइनस x के। तो मैं आपसे पूछूं tan बीटा किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे tan बीटा होगा y अपॉन r माइनस x। ठीक, तो देखिए अब ऐसे जो ये इक्वेशन आया ना, अब इस इक्वेशन का मुझे फर्दर मैनिपुलेशन करना है इस वाले इक्वेशन का, तो x को नीचे ले आओ। तो देखिए क्या आया, मैं यहां करके दिखाता हूं, y अपॉन x इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। अब देखिए y अपॉन x किसका बराबर है आपके, तो देखिए मैं यहां साइड में लिखता हूं आपको, यहां से आप देखिए tan अल्फा किसके बराबर है, tan अल्फा बराबर है आपका y अपॉन x के। और मैं कह रहा हूं tan बीटा किसके बराबर है, ये बराबर है आपका y अपॉन r माइनस x के। यहां से देखे ना y अपॉन r माइनस x, ये कौन आया tan बीटा। अब ऐसा करिए y अपॉन x की जगह एक तो आप यहां पे tan अल्फा लिख दें इक्वल टू tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r। अब आप क्या करिए, x अपॉन r को भी मैनिपुलेट करके अल्फा और बीटा के टर्म्स में लाइए, तो कैसे आएगा मैं तरीका बताऊं, दोनों में डिवाइड लगा दो, तो ये आया tan अल्फा अपॉन tan बीटा दैट इक्वल टू r माइनस x अपॉन x। ठीक, अब इसको देखिए फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड आपको क्या चाहिए x अपॉन r, तो पहले डिवाइड लगाइए, तो ये आया tan अल्फा अपॉन tan बीटा दैट इक्वल टू r अपॉन x माइनस 1 को इधर ले आइए और एलसीएम ले लीजिए, तो ये आया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा दैट इक्वल टू r अपॉन x। तो x अपॉन r कितना है आपको यहां से समझ में आया, x अपॉन r को यहां ले जाके पुट करिए, तो क्या आया, ये आया tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r, इसका उल्टा करके मतलब tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक, तो देखिए आप इसमें एलसीएम वगैरह लीजिए, यहां पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर tan अल्फा बचेगा, तो ये आया आपका tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा इंटू tan अल्फा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब देखिए tan अल्फा से tan अल्फा चला गया, तो आपको ऐसे एक बहुत अच्छा रिलेशन आया कि tan अल्फा और tan बीटा का जो समेशन होता है ये हमेशा tan थीटा के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि ये जो एंगल था अल्फा बीटा, अगर इसका मैं tan निकालूं इसका tan निकालूं, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक, चलिए।